फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, इन दिनों मैं अपने चैनल के द्वारा हेडमास्टर और हेड टीचर जो बीपीएससी के थ्रू आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों, इसकी तैयारी करवानी शुरू किया हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि अभी तक सिलेबस पब्लिश्ड नहीं हुआ है, अब किस आधार पर तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सोचने की बात है कि डेफिनेटली आपको टेक्निकल क्वेश्चंस तो पूछेंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होंगे? एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको टेक्निकल क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी के क्रम में मैं आज एक नया वीडियो आपके बीच में लाने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपके साथ विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका, आरटी एक्ट 2009, बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति 2011, इन सब पर चर्चा मैंने आपसे की है। अगर अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बाकी को भी इसका लाभ हो सकता है। और अगर कुछ चीज़ें आपको जानकारी मिलती है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी। तो चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, आप जब बिहार टेक्स्ट बुक का कोई भी बिहार का बुक खोलते होंगे, बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, तो उसमें आपको SCERT लिखा हुआ मिलता होगा। तो मैं आज इसी SCERT पर आपसे विशेष चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा SCERT क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या NCERT और SCERT बराबर हैं कि अलग अलग हैं, क्या दोनों में समानता है कि बहुत ज़्यादा अंतर है, इन सब पर चर्चा। इसलिए आपको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इसके बारे में एक विशेष जानकारी गेन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा फुल फॉर्म ऑफ SCERT। S फॉर स्टेट, C फॉर काउंसिल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च एंड T फॉर ट्रेनिंग, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर हिंदी में देखें तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। जो आप बिहार के टेक्स्ट बुक अगर कोई भी खोलिएगा तो उसको सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज SCERT। ध्यान से देखिएगा, एक एक जो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज जो दिया है आपको, वो बहुत ही एसेंशियल है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। तो इसका पहला पॉइंट है दोस्तों, यह राज्य सरकार की एक ऑटोनोमस संस्था है जो स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, यानी कि स्कूल के जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उससे ये रिलेटेड है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, इसके तहत राज्य के स्कूलों के लिए क्या करता है? ये सिलेबस तैयार करता है, बुक्स को तैयार करता है, उसका व्यवस्था करता है और शिक्षकों को ट्रेनिंग देना इसका कार्य है। दोस्तों, यह राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से रिलेटेड जो भी नीति है उस सब के मामलों में सलाह देता है और दिशा निर्देश जारी करता है। दोस्तों, इसका मुख्य भूमिका जो है दोस्तों, वो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है और इसमें ये लगातार अग्रसर रहता है। उसके बाद है SCERT का प्राथमिक उद्देश्य जो है उचित अनुसंधान यानी रिसर्च करना, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता करना। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने ये 4 पॉइंट के तहत आपको बताया कि SCERT क्या है। बात करते हैं कि SCERT और NCERT में क्या समानता है। तो देखिए, SCERT का जो स्थापना हुआ वो राज्यों के लिए हुआ कि राज्य का जो शिक्षा व्यवस्था है उसका देखरेख SCERT करेगा। NCERT क्या है? जो केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था है उसकी देखरेख करता है। तो SCERT वास्तव में राज्य में NCERT के ही समान है, बिल्कुल सेम टू सेम है NCERT के ही तहत, लेकिन ये स्टेट के लिए है और NCERT केंद्र के लिए है।
उसके बाद है कि SCERT जो है दोस्तों, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस का ये उत्पादन करने के लिए और सिलेबस के नवीकरण और जितने भी आपको टेक्स्ट बुक हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, उसके विकास के क्षेत्र में स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के शैक्षिक विंग दोस्तों, एजुकेशनल जो विंग होता है, एजुकेशन विंग, उसमें किए गए कार्यों की निगरानी करने का दायित्व इसे दिया गया था SCERT को। दोस्तों मैं अब आपसे चर्चा करने वाला हूँ SCERT की विशेषता। ध्यान से देखिए, कार्य के रूप में भी इसे देख सकते हैं तो यूनिसेफ NCERT के एकेडमिक, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और शिक्षकों के गुणात्मक सुधार के लिए अन्य एजेंसी के साथ मिलकर काम करने वाले अद्वितीय कार्यों को व्यवस्थित और कार्यान्वित करना इसका पहला विशेषता और कार्य भी कर सकते हैं दोस्तों। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। NCERT का फुल फॉर्म बस SCERT का जो मैं बताया उसमें एस हटा के N लगाइए, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप इसे नोट कर लें दोस्तों। शैक्षिक विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो निर्धारित सिलेबस होता है और जो टेक्स्ट बुक है उसको तैयार करना इसकी विशेषता है, इसके कार्य हैं। उसके बाद ऐसी सामग्री का निर्माण करना जो शिक्षक प्रशिक्षकों के इंस्ट्रक्शनल यूज के लिए हो। शिक्षक प्रशिक्षकों कहने का मतलब जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शनल यूज की सामग्री तैयार करना इसका एक विशेषता है। उसके बाद है कि शिक्षकों, शिक्षक और निरीक्षण पदाधिकारियों के व्यावसायिक विकास के लिए पाठ्यक्रम शामिल करने वाले पत्राचार सह कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना। देखिए दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद है कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों और प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालयों के संचालन का पर्यवेक्षण करना SCERT का काम है। यानी टीचर ट्रेनिंग्स कॉलेज जो हैं, जितने भी माध्यमिक स्कूल्स हैं दोस्तों, और साथ ही साथ जो प्राइमरी प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जो मतलब जिसके अंतर्गत DLED वगैरह का कोर्सेज चलता है दोस्तों, इन सब के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करेगा? SCERT। उसके बाद है कि राज्य के सभी ज्ञात मात्रा में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि टीचर ट्रेनिंग एजेंसीज, कॉलेज हो, जितने भी हैं दोस्तों, तो के लिए एक विस्तार सेवा का निर्माण करना। उनका जो समय समय पर जो सेवा विस्तार होता है उसका निर्माण कौन करता है? SCERT। उसके बाद है प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान करना, रिसर्च करना, स्टडी करना, ये SCERT का काम है। उसके बाद है सरकार द्वारा अनिवार्य गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। इसका मतलब कि गैर औपचारिक शिक्षा जो है, उसके बाद जो वयस्क शिक्षा है, वयस्क शिक्षा के अंतर्गत आप समझते हैं जो मतलब अपने शैक्षिक स्तर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका जब ये साक्षरता अभियान चलता है दोस्तों, उसके तहत जो वयस्क शिक्षा जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसका मूल्यांकन करती है कौन? SCERT। सरकार इसी के द्वारा इस पर ध्यान देती है। तो ये है दोस्तों इसकी विशेषता। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, SCERT के विभाग। इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आपको पूछ दे सकता है। इसमें आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि गैर औपचारिक शिक्षा विभाग किससे रिलेटेड है, बिहार के किस विभाग से रिलेटेड है। उसमें आपको बहुत से चीज़ दे सकता है, बिहार का भी दे सकता है, बाहर का भी दे सकता है। आपको NCERT बोल दे, SCERT बोल दे, और आपको बिहार सरकार बोल दे, पंचायती राज विभाग, कुछ भी आपको ऑप्शन दे सकता है।
तो इसमें पहला जो है वो प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा विभाग, मैं यहाँ पर एक एक करके आपको नाम बताता हूँ। दूसरा है गैर औपचारिक शिक्षा विभाग। 3 नंबर पर है पाठ्यक्रम अनुसंधान और पाठ्यक्रम नवीकरण परियोजना का विभाग। उसके बाद है वैज्ञानिक और गणितीय शिक्षा विभाग। ये सब सोचिए, ये जितने भी हैं USCRT के विभाग हैं। उसके बाद है जनसंख्या शिक्षा विभाग, यानी कि जहाँ पर वैज्ञानिक और गणितीय शिक्षा दी जाएगी वो विभाग। जहाँ पर जनसंख्या का जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, वो SCRT के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण और सेवा शिक्षा विभाग। नंबर 7 है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और नंबर 8 है निरीक्षण और मार्गदर्शन विभाग का सुधार। कुल यहाँ पर 12 हैं दोस्तों। तो निरीक्षण और मार्गदर्शन विभाग का सुधार। नंबर 9 अनुसंधान विभाग का समन्वय। नंबर 10 कला और सौंदर्य शिक्षा विभाग। 1 मत लिखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद 11 है कमज़ोर वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा विभाग, जो वयस्क शिक्षा भी मैंने बात की थी। उसके बाद है प्रकाशन विभाग, मतलब जहाँ पर पब्लिश्ड होता है दोस्तों, पब्लिश डिपार्टमेंट। तो ये टोटल 12 ये डिपार्टमेंट है SCRT के अधीन, और इन सबको आपको नोट करना पड़ेगा। और नोट करके इसको आप अपने दिमाग में रखिए। रेगुलर इन चीज़ों को आप देखते रहिए, आप ऐसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो ये था दोस्तों SCERT का एक संक्षिप्त जानकारी। जय हिंद।